युद्ध विराम और दोनों तरफ से बंधकों की रिहाई के बाद एक बार फिर इजराइल ने गाजा पर हमला बोल दिया है। इजराइल ने बुरेजी इलाके में शरणार्थी कैंपों पर हमले बोले। विस्थापित फलस्तीनियों ने एक स्कूल में शरण ली हुई थी, उस स्कूल को भी निशाना बनाया गया। हमले से पहले इजराइल ने गाजा में खाने, दवाई और तमाम चीजों की सप्लाई भी रोक दी है, जिससे गाजा में भुखमरी के हालात पैदा हो गए। इस हमले में 100 से भी ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। युद्ध विराम समझौते के बीच इन हमलों को लेकर हमास ने क्या कहा है? क्या फिर से गाजा में कत्लेआम चलता रहेगा? नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। इजराइल ने गाजा में फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक वायुसेना गाजा में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इन हमलों में अब तक 130 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 300 से ज्यादा घायल हैं। यह आंकड़ा बदल भी सकता है। 19 जनवरी को इजराइल हमास में शुरू हुए सीज फायर के बाद इजराइल का गाजा में ये सबसे बड़ा हमला है। इजरायली सेना का कहना है कि वो हमले की योजना बना रहे आतंकवादियों को निशाना बना रही थी। इजराइल ने पिछले 2 हफ्तों से गाजा में खाना, दवाइयों, ईंधन और तमाम चीजों की सप्लाई रोक दी और मांग की कि हमास संघर्ष विराम समझौते में बदलाव स्वीकार करे। हमास ने इजरायली हवाई हमलों को सीज फायर का उल्लंघन बताया। हमास ने धमकी दी है कि इस कदम से उसकी कैद में मौजूद इजरायली बंधकों की जान खतरे में आ गई है। हमास ने कहा कि इजराइल ने बिना किसी उकसावे के ये हमले किए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने ये हमले इसलिए कराए क्योंकि सीजफायर पर हो रही बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी। नेतन्याहू कई बार फिर से जंग शुरू करने की धमकी दे चुके हैं। बता दें कि सीजफायर का पहला फेज 1 मार्च को खत्म हो गया है। पहले फेज में हमास ने 33 बंधक छोड़े, इनमें 8 शव शामिल हैं। वहीं इजराइल 2000 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर चुका है। इजराइल और हमास में बातचीत सीजफायर के दूसरे फेज पर शुरू नहीं हो पाई है। इसके बाद अब खतरा बढ़ गया है। इस फेज में लगभग 60 बंधकों को रिहा किया जाना था, साथ ही जंग को पूरी तरह से खत्म करने पर बात होनी थी। हमास के पास अभी 24 जिंदा बंधक है और 35 के शव हैं। बता दें कि गाजा पर ये हमले ऐसे वक्त में किए गए हैं जब रमजान का महीना चल रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।